हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट व्यू। आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तब भी आज मैं आपको बेसिक बिल्कुल बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ जान जाएंगे, बेसिक नॉलेज जान जाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होती क्या है और फिर ये काम कैसे करती है, और स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, आईपीओ क्या होती है, डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक एक देख लेते हैं। और सबसे पहले आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे हम कोई भी स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। और आज के दिनों में आजकल इंटरनेट और एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से सेलिंग और बाइंग स्टॉक की कहीं भी हो सकती है। पहले क्या होता था कि आपको फिज़िकली स्टॉक एक्सचेंजेस में जा कर के ख़रीदना और बेचना पड़ता था, जैसे एनएससी बीएससी में। लेकिन इंटरनेट होने की वजह से आजकल आप कहीं अपने घर में डीमैट अकाउंट से अपने ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब बेसिकली ये होता क्या है, आपको स्टॉक मार्केट नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्टॉक की मार्केट है। यानी जैसे सब्ज़ी की मार्केट होती है, वैसे सेम स्टॉक की मार्केट होती है। सब्ज़ी की मार्केट में जैसे सब्ज़ियां मिलती हैं, खरीदते हैं लोग और बेचते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे स्टॉक मिलते हैं। अब आपको स्टॉक मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा होगा, स्टॉक क्या होता है। तो बेसिकली स्टॉक वो होता है, कोई भी कंपनी, जब हम किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को ख़रीदने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी की हिस्सेदारी हम ख़रीदना है। यानी कि किसी भी कंपनी को कि इसका स्टॉक आप ख़रीदेंगे तो आप जितना भी परसेंट स्टॉक ख़रीदेंगे उसका उस उतने परसेंट के आप उस कंपनी के मालिक हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक 100 स्टॉक है और हर एक स्टॉक 10 रुपये का मिल रहा है, तो अगर आप 10 स्टॉक खरीद लिए 100 रुपये का, और आप उस कंपनी के 10% के मालिक हो गए। और जाहिर सी बात है, किसी भी कंपनी का मालिक, जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और प्रॉफिट देगी तो उस कंपनी के मालिक को उसका प्रॉफिट होगा। सेम वैसे ही, जैसे अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं किसी भी कंपनी में और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और प्रॉफिट हो करके वो किसी भी कंपनी का 100 रुपया है, अगर 100 स्टॉक है तो 10,000 1,000 का हो जाएगा। और वो 1,000 डबल होकर के 2,000 प्रॉफिट, मतलब 1,000 प्रॉफिट हो गया। तो आपका उसमें 100 रुपया लगा था जो, वो 200 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये की आपको प्रॉफिट होगा। व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज, वैसे तो इंडिया में बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE,
ये वो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो बहुत मशहूर हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। और यहीं पे पहले क्या होता था कि आपको फिज़िकली आना होता था, यहीं से खरीद करके ख़रीदना होता था और फिर यहीं पे बेचना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंटरनेट होने की वजह से अब आप अपने डीमैट अकाउंट से कहीं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से घर पर ही बैठे कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जितनी भी कंपनियां जो होती हैं, इन्हीं दोनों एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती हैं और हम यहीं से स्टॉक को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। अब हाउ इट वर्क्स, अब स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती हैं। स्टॉक ऑफ कंपनीज आर लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट आर फॉर रेज कैपिटल। जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसे पैसे की ज़रूरत है और उसको कैपिटल रेज करना होता है, तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लाइक एनएससी, बीएससी स्टॉक एक्सचेंजेस में वो अपने कंपनी को लिस्टेड कराती है और आप लिस्टेड कंपनी के ही स्टॉक खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जब कंपनी एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, तो हम इन्वेस्टर इन्वेस्टर उसको इन्वेस्टर्स बाइज लिस्टेड स्टॉक ऑफ कंपनीज फ्रॉम स्टॉक मार्केट। जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, तो फिर हम इन्वेस्टर्स वहाँ से स्टॉक मार्केट से उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। व्हाट इज़ आईपीओ? आईपीओ क्या होता है? तो आई an initial public offering is a type of public offering where shares of stock in a company are sold to the जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आइए, आईपीओ क्या होता है। आईपीओ वो इस उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कोई भी कंपनी है, अ, उसे लगता है कि उसको कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी कि उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करती है कि वो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती है। जब फर्स्ट टाइम वो लिस्ट कराती है उस पैसे रेज करने के लिए, तो उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ कहते हैं। और जब ये आईपीओ जब इनिशियल लिस्ट हो जाती है कोई भी कंपनी एनएससी, बीएससी लाइक उसमें, तो आप उस कंपनी के स्टॉक को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हाउ कैन आई इन्वेस्ट? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आपने समझ लिया कैसे क्या करती है स्टॉक मार्केट, क्या होता है। लेकिन अब आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट और ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, मैं कैसे किसी भी स्टॉक को ख़रीदूं, बेचूं। तो इसके लिए व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं कैसे ख़रीदूं, बेचूं स्टॉक को। तो आप जो जो मार्केट चलाती है, रेगुलेट करती है कंपनी, द मार्केट रेगुलेटर, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, has made it compulsory to open the demat account if you want to buy and sell stocks। अगर आप स्टॉक मार्केट में सेलिंग और बाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ये डीमेट अकाउंट होता क्या है? डीमेट अकाउंट ठीक वैसे ही जैसे आपके बैंक अकाउंट होते हैं। आप बैंक अकाउंट किस लिए खोलते हैं? आप अपने पैसे रखने के लिए खोलते हैं डीमेट बैंक अकाउंट। ठीक वैसे ही डीमेट अकाउंट खोला जाता है, जिसमें आप डिजिटली जो स्टॉक खरीदेंगे उसे आप रख सकेंगे।
इसलिए डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है और यहीं से आप ख़रीदेंगे बेचेंगे, यहीं से आप इन्वेस्ट करेंगे। और आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा कर के खोल सकते हैं। बेसिकली गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।